हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 और साथ में इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है बेटा वो है आपके पास क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइएंगल्स। तो देख लेते हैं हमारे पास कितने क्राइटेरिया हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास SSS क्राइटेरिया है, ठीक है। SSS कैसे लगेगा बेटा, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, आपके पास ABC ट्राइंगल है, दूसरा आपके पास यहाँ पे है PQR, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे AB साइड है ये 2 है और यहाँ पे PQ आपके पास 4 है, BC आपके पास 3 है, यहाँ पे QR आपके पास 6 है, ठीक है। ये 1 है आपके पास, यहाँ पे ये 2 है। तो आप देख रहे हैं अगर हम AB अपॉन में PQ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। BC अपॉन QR कर रहे हैं आप तो हमारे पास आ जाएगा 3/6, कटिंग करके आपके पास क्या आ गया, 1/2, ओके बेटा। AC अपॉन में PR कर रहे हैं आप तो आपके पास 1/2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल की साइड जो है इस ट्राइंगल के साथ क्या बन रही है, इनका प्रोपोर्शनल जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास SSS क्राइटेरिया तभी लगेगा जब हमारे पास इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हमारे पास हम ले लेते हैं SAS, ठीक है। अब आपके पास सेकंड आ जाएगा SAS मतलब ये ट्राइंगल आपको जैसे दिया गया है ABC और दूसरा ट्राइंगल आपके पास है PQ और ये है R, ओके बेटा। साइड एंगल साइड, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास दोनों साइड के बीच इंक्लूडेड एंगल होगा, ठीक है। जैसे ABC के इंक्लूडेड एंगल क्या है, B, और PQ और QR के इंक्लूडेड एंगल क्या है, Q। तो इस तरह से अगर हमें दो ट्राइंगल दिखेंगे तो यहाँ पे SAS क्राइटेरिया लगेगा, ओके बेटा। थर्ड आपके पास है AAA, ट्रिपल A, ठीक है। मतलब तीनों एंगल जब ट्राइंगल के इक्वल होंगे तो कैसे, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल आपने लिया है, ओके, ये आपने एक ट्राइंगल लिया है, ओके, क्लियर है बेटा। चलिए यहाँ पे आपके पास ये ट्राइंगल आ रहा है, ओके। यहाँ पे हमारे पास तीनों एंगल, जैसे A है वो P के इक्वल हो जाएगा, A आ जाएगा आपके पास P के, और B आपके पास आ जाएगा किसके, Q के, एंड C आ जाएगा आपके पास R के, ठीक है। इस तरह से आपके पास एंगल आ जाएंगे ट्राइंगल में। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लगने वाला है, AAA, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपके पास फोर्थ वाला है AA। अगर आपके पास 2 एंगल भी आपके पास इक्वल हो रहे हैं तब भी वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कैसे बेटा, ये देखो हमारे पास अगर 2 एंगल जैसे ABC और आपके पास दूसरा है यहाँ पे PQR, तो अगर आपको ये 30 दिया है, ये आपके पास 60 है, जब 70 ले लो, ये 70 है आपके पास, ये 70 है और ये 30 है, तो ये क्राइटेरिया कैसे लगेगा, A P के इक्वल है, B Q के। अगर आप ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, 80 आ रहा है दोनों के पास, इसलिए ये AA क्राइटेरिया भी यहाँ पे लगता है, ठीक है। AA सिमिलैरिटी भी आपके पास है, तो ये आ गया आपके पास। अब आपके पास फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला हमारे पास आ जाएगा अभी SSS आ गया आपके पास, AA आ गया AA, अब आपके पास आएगा AAS। इस तरह से मतलब कोई 2 एंगल आपको दिए होंगे और एक साइड आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपके पास PQR और ये आ गया ABC। ये 2 एंगल दिए हैं, कोई भी एक साइड, मतलब ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास AAS लगेगा। एक और आएगा आपके पास ASA। अब हो सकता है यहाँ पे हमारे पास जैसे ये एक एंगल दिया गया है, इसके बीच की साइड और ये एंगल, ठीक है। अब आपके पास ये एंगल दिया है, इसके बीच की साइड और ये एंगल, तो इस तरह से एंगल साइड एंगल, मतलब साइड जो है
दो एंगल के बीच इंक्लूड होनी चाहिए, तभी आपके पास ASA लगेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इसी की एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3। ठीक है, चलिए लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की हमारी, ये 6.3 पे आप लोग आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू आंसरिंग द क्वेश्चन, आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, आपको बेटा फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके, ये ट्राइंगल दिया गया है आपको A B एंड C, ये आपको ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मार्क किया है 60 एंड 80 एंड 40। सेकेंड ट्राइंगल दिया गया है आपको P Q एंड R, अगेन दिया गया है 60 80 एंड 40। तो यस, आप देखने से ही बता देंगे कि यस इसमें क्या लग रहा है, A सिमिलैरिटी। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, सोल्यूशन ले रहे हैं आप, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पे बेटा एंगल A इक्वल टू एंगल P इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। फिर ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है, सिमिलर, सिमिलर का ये साइन है बेटा, ट्राइंगल PQR बाय किससे हुआ ये, A सिमिलैरिटी। ठीक है, सेकंड पार्ट आप इसका सॉल्व करेंगे अभी, वो आपको दिया गया है साइड्स। ये ट्राइंगल है आपके पास A एंड B एंड C, साइड दी गई है 2, 2.5 एंड दी गई है 3। नेक्स्ट है आपके पास PQR, ये है आपके पास 6, ये है 4 एंड ये है 5। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा आपका, देखिए पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ओके, सबसे पहले आप देख रहे हैं AB है वो किसके प्रोपोर्शन में है आपके पास, QR के, AB अपॉन QR। तो ये आ जाएगा 2/4, कटिंग किया आपने, कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट है BC लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाइए, आपने लिखा BC अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, PR। ठीक है, BC अपॉन आ रहा है PR, तो यह आ गया 2.5/5, पॉइंट हटा, ये 0 आया, 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, यह आ गया 1/2 एंड AC अपॉन PQ, तो ये आ रहा है आपके पास 3/6, कटिंग किया आपने 1/2, मतलब सबका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यस आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय किससे हुआ बेटा, SSS से। क्लियर है, चलिए अब आप करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है, थर्ड पार्ट ट्राइंगल LMP ट्राइंगल DEF। LMN में आपको दिया गया है, ये है 2.7, ये है 3 एंड ये है 2, तो आपके पास ये है 4 5 एंड 6। तो आप इसको देखेंगे, हमारे पास लिखेंगे इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF। ओके बेटा,
यहाँ पे देखेंगे आप 2 MP अपॉन में आ रहा है DE, तो ये आ रहा है 2/4, कटिंग किया आपने 1/2 आ गया। एंड नेक्स्ट LP अपॉन आ रहा है DF, क्या आ रहा है DF, ठीक है। ये तो ये आ रहा है हमारे पास 3/6, कटिंग किया आपने 1/2 आ गया। फिर हमारे पास LM अपॉन में आ रहा है EF, तो ये आ रहा है 2.7/5, ठीक है। पॉइंट हटाया 0 आया, बट कटिंग नहीं होगी, तो इट मीन्स 2 पेयर इक्वल हैं, 1 नहीं है, तो आप लिखेंगे हैंस ये क्या है, दीज 2 ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, दीज 2 ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है बेटा। चलिए अब आप करेंगे इसका फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है, यहाँ पे आपको फिगर दी गई है फोर्थ पार्ट में। चलिए ये बनाते हैं हम ट्राइंगल। फोर्थ पार्ट आप कर रहे हैं, ट्राइंगल दिया गया है MN एंड L, तो साइड है आपके पास यहाँ 5, ये एंगल दिया है 70 एंड दिस वन इज 2.5, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास PQR, ये आपने ले लिया PQR। तो यहाँ पे हमारे पास है 5 एंगल 70 एंड 10। तो बच्चे आप देख रहे हैं कुछ हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, SAS, ठीक है। तो हमारे पास लिखेंगे इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR, ओके बेटा। हमारे पास आ जाएगा ML अपॉन में दिस अपॉन दिस QR, तो ये कितना है हमारे पास 5/10, ये आ गया 1/2, ठीक है। एंगल आ रहा है आपके पास M इक्वल टू एंगल Q, ईच क्या है 70, एंड हमारे पास नेक्स्ट साइड आ रही है MN अपॉन में बेटा दूसरी साइड है हमारे पास PQ, तो ये आ जाएगा 2.5 अपॉन में 5, कटिंग किया आपने कितना आ गया 1/2, तो दोनों साइड क्या है इक्वल है, और बीच में इंक्लूडेड एंगल है आपके पास, मतलब प्रोपोर्शन इक्वल है आपके पास, ठीक है। तो ट्राइंगल MNL सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय SAS, ठीक है। अब आप करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है इसमें, पार्ट फिफ्थ में बेटा ट्राइंगल ABC दिया है AB एंड C, और दूसरा आपके पास है DEF, ओके। यहाँ पे 80 दिया गया है, 2.5 है, और यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये 6 है आपके पास, 80 दिया है, और ये 5 है, ओके बेटा। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ओके बेटा। हमारे पास ये साइड देख रहे हैं AB अपॉन में क्या आ रहा है DF, तो ये आ गया 2.5/5, पॉइंट हटाया 0 आया 1/2, ओके। एंगल A इक्वल है एंगल F के, ईच कितना है 80 डिग्री, ठीक है। अब DC अपॉन में आ जाएगा EF, तो ये आ गया 3/6, कटिंग किया आपने 1/2। अब आप बताओ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे SAS, नहीं, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं दो साइड के बीच का एंगल ये नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये साइड, ये एंगल जो दिया है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दिस गिवन 2 साइड्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है एंगल, आपके पास एंगल A इज़ नॉट included angle of given 2 sides, ठीक है।
क्लियर है बेटा, ये इंक्लूडेड नहीं है। हैंस ट्राइंगल ABC इज ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल्स क्या लिखेंगे, these two triangles are not similar। ठीक है, अब आपके पास लास्ट 6 पार्ट इसका है, वो देख लेते हैं। लास्ट 6 पार्ट, लास्ट 6 पार्ट में बेटा आपको ट्राइंगल दिया गया है DEF, आप ले लेंगे DENF। तो यहाँ पे एंगल दिया गया है 70 और 80। दूसरा अनदर ट्राइंगल है आपके पास PQR, तो आपको Q दिया गया है 80 एंड PR दिया गया है 30। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 एंगल ये वाले दिए गए हैं 70 और 80, यहाँ पे 80 और 30, मतलब हमें कुछ अगर सेम एंगल होते तो हम AA सिमिलैरिटी लगा लेते, बट सेम एंगल नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पहले इनका थर्ड एंगल जो है वो फाइंड करेंगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर हम 180 में से ये 2 एंगल निकाल रहे हैं तो 180 माइनस, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF एंगल D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 180 ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आ गया। अब D हमें 70 दिया गया है, E हमें 80 दिया गया है, F आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, ये वाले दोनों नंबर जो हैं उधर जाके माइनस, तो कितना हुआ 150, ये आ गया 30, थर्ड एंगल आपका 30 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप इन ट्राइंगल PQR करेंगे, PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तो आपके पास ये क्या आ गया 180, सेम रीज़न ऊपर वाला। ठीक है, तो Q आपको दिया गया है 80 प्लस 30 और प्लस आपको P निकालना है। ठीक है, तो P हमारे पास ये आ गया 180 माइनस 110, तो ये आ गया 70। ये कितना आ गया 70। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, AAA। ठीक है, तो आपके पास आप लिख लेंगे अब इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। तो हमारे पास एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री। कितना है 80 डिग्री। एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे बेटा, AAA। ठीक है, ये आप लिख लेंगे AAA क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो रहा है। ठीक है बेटा।